नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत के डिफेंस पार्टनर अर्मेनिया ने ऐलान किया है कि वो अब भारत से जो भारत की प्रलय मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे एक्वायर करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। अर्मेनिया ऑफिशियली सीक्स इंडियन प्रलय मिसाइल्स इन ऑर्डर टू काउंटर इजरायली LORA, एक उनकी मिसाइल है जो कि अजरबैजान के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, और उसी को काउंटर करने के लिए, तबाह करने के लिए अर्मेनिया ने भारत से प्रलय मिसाइल्स की यहाँ पे मांग करी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये सेम खबर अर्मेनिया की एक वेबसाइट है वहाँ पर भी देखने को मिली है। अर्मेनिया टू एक्वायर द इंडियन प्रहार एंड द इंडियन प्रलय मिसाइल्स। नाउ ये वाली जो खबर है ये बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है, प्राइमरीली फॉर 2-3 मेजर रीजंस। नंबर 1, ये वाला जो मिसाइल है इसको बनाने में DRDO ने बहुत साल भर मेहनत करी, बहुत मशक्क़त करी, एंड अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हम लोग इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं तो बेसिकली DRDO को उसकी मेहनत का फल मिला है। एंड नंबर 2, ये वाली जो मिसाइल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मिसाइल जो कि इंडिया इस्तेमाल करता है, इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी तुलना ब्रह्मोस के वेरिएंट से करें तो उसकी तुलना में इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये वाला ऑर्डर फाइनली हमें अर्मेनिया से मिलता है तो ये वाला जो डील होगा ये ब्रह्मोस वाली डील से भी बहुत बड़ा डील होगा। एंड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये डील हो जाता है तो दिस वुड बी probably India's biggest defense deal for the year 2024। एंड नंबर 3 रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि अर्मेनिया जो है वो रशिया से काफ़ी दूर जाता जा रहा है, और ये हमें आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 7-8 महीने से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अर्मेनिया ने रशिया से हथियार लेने बंद कर दिए हैं। अर्मेनिया और रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। एंड इवन अर्मेनिया ने जो रशिया के द्वारा बनाया गया मिलिट्री अलायंस CSTO है उसको भी रिसेंटली क्विट करने का ऐलान किया था। एंड ये इसीलिए रशिया के लिए थोड़ा सा शॉकिंग बन जाता है कि अब अर्मेनिया हमसे नहीं बल्कि दूसरे देशों से यहाँ पे हथियार खरीद रही है, जिस केस में अब जो अर्मेनिया है वो इंडिया से हथियारों को खरीदने पे आ चुकी है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डिस्कस किया जाएगा कि क्या खासियत है हमारी प्रलय मिसाइल में जिसको लेकर अर्मेनिया परचेज करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक यहाँ पे हो चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। साथ ही में हमारा ऑफलाइन सेंटर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुका है। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS के कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, साथ में आपके लिए करंट अफेयर्स कवरेज और इवन टेस्ट सीरीज को भी अवेलेबल करवाया गया है। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हुए आप लोग जो UPSC का फ्री स्टडी मटेरियल है उसको भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, हम सभी जानते हैं कि आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में इस नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर जो जंग है, जो डिस्प्यूट है वो चलता ही जा रहा है। और इसी डिस्प्यूट में रिसेंटली हमने क्या देखा था, अर्मेनिया के द्वारा आज से कई साल पहले इज़राइल की एक मिसाइल है जिसका नाम है LORA मिसाइल्स। ये वाली मिसाइल्स बेसिकली इज़राइल से अज़रबैजान ने एक्वायर करी थी। ये वाली जो मिसाइलें हैं इनकी जो रेंज है ये लगभग 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यहाँ पे इज़राइल ने बनाई थी, जिसको कि अज़रबैजान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अर्मेनिया ने कहा है कि आपकी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को टक्कर देने के लिए अब अर्मेनिया इसी तरह की मिसाइल को भारत से प्रोक्योर करना चाहता है, और यहीं पर आती है भारत की प्रलय मिसाइल, जिसको कि अर्मेनिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अब भारत से प्रोक्योर करने में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। अगर मैं प्रलय की बात करूं तो सबसे पहली बात तो प्रलय जो है इसकी जो रेंज है ये वैसे तो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 500 किलोमीटर की रेंज है। तो अगर आप इसकी तुलना करते हैं इज़राइल की LORA मिसाइल के साथ तो इसकी रेंज जो है वो
हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट टू नोट है कि ये इंडियन आर्मी के पास मिलने वाली लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा विशेष बन जाती है। दूसरी बात, प्रलय जो है ये भारत की रॉकेट फोर्स का भी हिस्सा बनने वाली है। रॉकेट फोर्स जो लोग नहीं जानते, ये इंडिया ने एक स्पेशल यहाँ पे मिसाइल फोर्स की बनाने की बात करी थी, जिसमें कि कहा गया था कि क्रूज मिसाइल के नाम पे हम लोग ब्रह्मोस को इंडक्ट करेंगे एंड बैलिस्टिक मिसाइल के नाम पे हम लोग यहाँ पे प्रलय मिसाइल को इंडक्ट करने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इंडिया इसको अपनी रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनाना चाहता है तो ये मिसाइल कितनी ज़्यादा खास है और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये रीज़न नहीं है जिस वजह से अर्मेनिया इसको एक्वायर करना चाहता है। मेन रीज़न जिसकी वजह से अर्मेनिया इसको एक्वायर करना चाहता है वो ये है कि ये दोस्तों भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल तो हमने सुना होता है, लेकिन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे खास बात क्या होती है कि ये वाली मिसाइल को आप एक बार फायर करने के बाद उसके बाद भी इसको फ्लाइट में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसकी ट्रेजेक्टरी को आप मैनूवर कर सकते हैं। इस मिसाइल की सबसे खास बात ये भी है कि ये जब उड़ान भरती भी है तो ये एटमॉस्फेयर को छोड़ती नहीं है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है एंड उस दौरान इसकी जो ट्रेजेक्टरी रहती है ये बहुत ही ज़्यादा लो ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिलती है। तो नंबर 1 इसकी ट्रेजेक्टरी लो रहती है एंड नंबर 2 इसको आप मिड फ्लाइट में मैनूवर कर सकते हैं, इसके पाथ को बदल सकते हैं। ये इसकी सबसे विशेष बात है जिसकी वजह से अर्मेनिया इसको एक्वायर करना चाहती है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये वाली जो मिसाइल है टर्मिनल गाइडेंस के लिए, यानी कि फाइनली जब इसको अपने टारगेट को हिट करना है तो वहाँ पर भी ये अलग से रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। एंड फाइनली क्योंकि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है बहुत लो रहती है, क्योंकि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है बीच में आप मैनूवर कर सकते हैं, तो इसको इंटरसेप्ट करना यानी कि सामने से आने वाली मिसाइल जो है वो इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती और ये भी इसका बहुत बड़ा फीचर बन जाता है। दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से बेसिकली अर्मेनिया इस मिसाइल को भारत से प्रोक्योर करने में इंटरेस्ट शो यहाँ पे कर रही है। दूसरी बात, एक और रीज़न जिसकी वजह से अर्मेनिया इसको परचेज करना चाहती है, असल में जब डीआरडीओ ने इस प्रलय मिसाइल को तैयार किया था तो ये वाली जो मिसाइल है रशिया की जो मिसाइल है इस्कैंडर एम मिसाइल, उसी मिसाइल से प्रेरणा लेते हुए बेसिकली डीआरडीओ ने इस मिसाइल को यहाँ पे तैयार किया था। और इस्कैंडर एम जो मिसाइल है ये सेम प्रिंसिपल पे काम करती है, ये भी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी रेंज भी सिमिलर है, ट्रेजेक्टरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड साथ में जो इस्कैंडर मिसाइल है वो यूक्रेन वाले युद्ध में बहुत इफेक्टिवली काम भी करी है। तो ये अगर शायद रशिया और अर्मेनिया के संबंध ठीक होते, अगर उनके आपसी रिलेशंस ठीक होते, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अर्मेनिया शायद इसी मिसाइल को रशिया से ही खरीदता। लेकिन अब चूंकि उनके रिलेशंस रशिया से उतने अच्छे नहीं हैं और भारत के साथ उनके संबंध पिछले कुछ टाइम से इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेशंस, इसीलिए अर्मेनिया जो है वो अब प्रलय मिसाइल को बेसिकली भारत से खरीदने में लगा हुआ है। एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न जिसकी वजह से हमें प्रलय मिसाइल को लेकर यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा है। जब इंडिया ने प्रलय मिसाइल को सबसे पहले टेस्टिंग करी थी उसके इमीडिएटली बाद दिसंबर 2022 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर को प्लेस किया था। तो ये भी एक बड़ा एनकरेजिंग फीचर बन जाता है कि जब कोई ऐसी मिसाइल जिसको हम लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस केस में दूसरे देश भी इसको लेने में यहाँ पे इंटरेस्ट शोकेस करने लग जाते हैं। सो येस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अमेजिंग डील फॉर इंडिया एंड स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो भी मैक्सिमम इंडिजिनस कंपोनेंट्स ही लगे हुए हैं। तो इस मिसाइल को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भारत की अर्निंग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू हमारा कोई भी और ऑर्डर, तो यहाँ पर जो भारत को इसमें कमाई होगी वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी इस पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ हमारे अर्मेनिया के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये और भी इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग पिनाका मिसाइल्स उनको दे चुके हैं, डीआरडीओ जो है वो उनको आर्टिलरी जो हमारी गन है वो भी यहाँ पे भेज चुकी है एंड इवन आकाश मिसाइल को लेकर भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके साथ ऑलरेडी साइन हो चुका है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड